महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से 10th क्लास का लेक्चर बेटे आज यूनिट नंबर जो था वो फर्स्ट एड, उसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर एट एनी कॉस्ट। उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज देखनी है। तो चले जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे शुरू करते हैं जी प्लीज़। कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपना, ज़ख़म को ढांप के रखना चाहिए। अच्छा, फ़र्स्ट एड में ना हम ये देख रहे हैं कि फ़र्स्ट एड क्या होती है, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे इसको ट्रेनिंग इसकी हासिल की जा सकती है। तो इस सिलसिले में एक और हिकमत अमली जो कि अपनाई जा सकती है वो ये है, कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपें। बैंडेज कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन। बैंडेज पट्टियाँ जो बेटे मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। बैंडेज जो हैं, पट्टियाँ जो हैं, कैन कीप द वाउंड क्लीन, वो ज़ख़म को साफ़ रख सकती हैं, ज़ख़म को साफ़ रखने में आपकी मदद कर सकती हैं। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और जो नुकसानदेह बैक्टीरिया है ना उनको वो परे रख सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड एनफ, जब ज़ख़म इतना भर जाए, ठीक हो जाए, मुंदमिल हो जाए, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि वो उसके मुतासर होने का ख़तरा ना रहे। एक्सपोजर टू एयर, एक्सपोजर खुला छोड़ना, एक्सपोजर टू एयर हवा में खुला छोड़ देना, खुला छोड़ देने से हैज़ हील्ड एनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली। एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग, हवा में खुला छोड़ देने से ज़ख़म के बढ़ने का जो अमल है वो तेज़ हो जाएगा। चेंज द ड्रेसिंग, चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को जो है वो तब्दील करते रहें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, कम अज़ कम रोज़ाना पट्टी को साफ अपना उसको तब्दील करें। और व्हेन एवर इट बिकम्स वेट और ड्राई डर्टी, जब ये गीली हो जाए या ये गंदी हो जाए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव, अगर आपको चिपकने वाली पट्टियों से आपको एलर्जी है, यूज इन मोस्ट बैंडेजेस, जो कि ज़्यादातर पट्टियों में वो चिपकने वाली उन्होंने पट्टी इस्तेमाल की होती है। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, स्विच टू शुरू कर दें, स्विच टू का मतलब होता है शुरू कर देना, शुरू कर दें एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, चिपकने वाली पट्टियों के बगैर जो दूसरी पट्टियां हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। और स्टेरिलाइज गैस या जाली वाली पट्टियां हेल्ड इन प्लेस विद टेप, पेपर टेप, और उसे पेपर टेप से चिपका कर उसको अपनी जगह पर मखसूस कर दें। गाज रोल, गाज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, या ढीली पट्टियाँ जो हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं वो लचक वगैरह को, या लचक वाली ढीली पट्टियाँ जो हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। दीज सप्लाइज, ये पट्टियाँ जो हैं, ये चीज़ें जो हैं जनरली आम तौर पर आर अवेलेबल दस्तियाब हैं एट फार्मेसीज। फार्मेसीज होते बेटे मेडिसिन की दुकानें, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना उनको फार्मेसीज कहते हैं। ये चीज़ें फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से आसानी से दस्तियाब हैं। वाट, अगला पॉइंट है जी, वाच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, ज़ख़म के मुतासर होने की अलामात देखते रहें। सी योर डॉक्टर, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर के पास जाएं। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म मुंदमिल नहीं हो रहा, अगर ज़ख़म भर नहीं रहा, अगर ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं। और यू नोटिस एनी रेडनेस, अगर आप उसमें कोई सुर्खी देखें, मतलब ये कि ज़ख़म का एरिया जो है ना वो सुर्ख हो रहा है। इंक्रीजिंग पेन, या आपकी दर्द में, तकलीफ़ में इजाफा हो रहा हो। ड्रेनेज, ज़ख़म रस रहा हो। वार्म थ्रू स्वेलिंग, ज़ख़म की जगह जो है वहाँ पर आपको कोई गर्मी, तपश वगैरह महसूस होती हो, और स्वेलिंग या सूजन हो। इन तमाम सूरतों में यू आर सपोज टू विजिट योर मेडिकल मैन और डॉक्टर। बैंड एड्स प्लास्टर्स, बैंड एड्स प्लास्टर, ये छोटे जो सनी प्लास्टर वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं बैंड एड प्लास्टर। अच्छा बेटे, असल में चूँकि ये लेसन मेडिकल है तो इसको कुछ मखसूस अल्फाज इसमें ऐसे हैं जिनकी अदायगी हमने वैसे ही करनी है, उनका तर्जमा हम नहीं करेंगे। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर, चिपकने वाली प्लास्टर जो है, आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वोन, छोटे ज़ख्मों की ड्रेसिंग के लिए, वहाँ पट्टी करने के लिए, उनको ढांपने के लिए ये ज़्यादा अच्छे हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, वो तमाम शक्लों में और तमाम साइज़ों में आते हैं, ये दस्तयाब हैं। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड एनीवेयर, किसी भी जगह के लिए आसानी से मिल जाती हैं। एनीवेयर एल्स,
यू माइट गेट लिटल कट्स, जहाँ कहीं भी जख्म के हिस्से में आपको कट लगे, खराश वगैरह आए, जो किसी भी साइज़ में आपको इजीली अवेलेबल हैं, मेक श्योर यकीन कर लें द बैंड एड इज़ बिग एनफ, बैंड एड इज़ बिग एनफ, यकीन कर लें कि वो जो बैंड एड्स आप लगा रहे हैं वो इस साइज़ का है, इतना बड़ा है, टू कवर द वाउंड, के ज़ख्म को ढांप सकता है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, इसकी बजाय आप वहाँ पट्टी करा सकते हैं। मतलब ये कि कट अगर छोटा सा है तो वहाँ पर बैंडेड इस्तेमाल कर लें, अगर वो कट ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ आप प्रॉपर तरीके से पट्टी वगैरह करवाएं। इलास्टिक बैंडेजेस, ढीली पट्टियाँ जिनके अंदर वो लचकदार पट्टियाँ, द इलास्टिक बैंडेजेस, जो लचकदार पट्टियाँ जो हैं आर गुड, बेहतर हैं, अच्छी हैं फॉर रैपिंग स्प्रैन जॉइंट्स, जिन जोड़ों में मोच आ जाए, मसलन ये गिट्टे में मोच आ गई, यहाँ पे मोच आ गई, यहाँ पे सूरत हाल हो गई, तो वहाँ पर जो है ना वो जो नरम पट्टी होती है लचक वाली, वो इनके लिए बेहतर है। और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, और ये टूटे हुए बाजू की सूरत में गले में लटकाई गई रस्सी के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, गले में लटकाई गई रस्सी के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, ख़ासकर उस वक्त जब बाजू टूटा हुआ हो, वो ऐसे लटका के रख लेती हैं, इससे ये मुराद है। गाज एंड एडहेसिव टेप, बेटे ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना, मेरी ड्यूटी है पढ़ना, इसमें तर्जमा नहीं आना, ये बिल्कुल सिंपल से वो लिखे हुए, उन्होंने जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। गाज एंड एडहेसिव टेप, चिपकने वाली टेप, और गाज बड़ी बड़ी पट्टियाँ, गाज पैड्स, बड़ी बड़े पैड्स, पट्टियों के बड़े पैड, और रोल और क्लॉथ पैड, कपड़ों के पैड होते हैं, डेट और प्लेस डायरेक्टली, जो बरह रास्त रखे जाते हैं ऑन अ वाउंड, एक जख्म पर बरह रास्त रखे जाते हैं, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और खून बहने से बचाने के लिए ये मुनासिब जगह पर रखे जाते हैं, फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैपर्स, बड़े बड़े कट्स या खराशों की सूरत में। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गाज इन प्लेस, पट्टी को अपनी जगह रखने के लिए आपको वहाँ पर एक चिपकने वाली पट्टी की ज़रूरत होगी, एक टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी में अ क्लीन क्लॉथ, मसलन ऐसी एमरजेंसी हो जाती है कि वो पैड वगैरह अवेलेबल नहीं है, अब उस सूरत में हमने क्या करना है, इन एन एमरजेंसी, एक एमरजेंसी में, अ क्लीन क्लॉथ, साफ़ सुथरा कपड़ा, हैंड टॉवल, हाथ का टॉवल जो है, क्लीन टी शर्ट, साफ़ सुथरी टी शर्ट, कैन बी यूज टू कवर द वोन्स, जख्म ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब, वो जो टीका वगैरह इंजेक्शन लगाने से पहले वो जो रुई वगैरह ऐसे करते हैं ना, उसको कहते हैं स्वैब। एंड कॉटन वूल, सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र, ट्वीज़र बेटे चिमटी को कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जिनकी पोजेशन ज़रूरी है इन योर फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड चीज़ों में बता रहे हैं किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सीजर, कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर इज नीडेड टू कट द टेप एंड गाज, पट्टी या वो टेप वगैरह को काटने के लिए उसकी भी ज़रूरत है। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, अच्छे हैं ये, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, ख़ास कर उस वक्त जब आप किसी अजनबी के ज़ख्म की ड्रेसिंग कर रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो, उससे कुछ सफाई वगैरह कर रहे हो, तो रबड़ के दस्ताने लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। कैलेमाइन लोशन, कैलेमाइन लोशन ही कहेंगे। कैलेमाइन लोशन इज यूज फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। स्टिंग्स होता है काटना, किसी कीड़े वगैरह का काट देना, कोई ख़तरनाक कीड़ा वगैरह काट दिए उसके लिए, या वो जो जलने के जो ज़ख्म वगैरह हैं उनमें सुकून हासिल करने के लिए कैलेमाइन लोशन जो है ना वो अच्छा है। क्लिनिकल थर्मामीटर, टेम्परेचर चेक करने वाला आला जो है वो आपके उसमें होना चाहिए। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दर्द दूर करने वाली या दर्द कम करने वाली जो टैबलेट्स हैं, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके बैग में मौजूद होनी चाहिए। तो बेटे डैट वाज द एंड ऑफ द लेसन। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, ख़ासकर जहाँ से ये पैसेज आपका स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर चेंज द ड्रेसिंग यहाँ तक तर्जमा जो है ना आपने अच्छे तरीके से बेटे इसका तैयार करना है। तो इसकी एक्सरसाइज जो है विल बी सीन नेक्स्ट टाइम। तो हम मुताला पाकिस्तान का आज हमारा जो है ना वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वी हैव डिस्क्लोज द चैप्टर इन द लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर जो है उसको डिस्क्लोज कर दिया है, उसको हमने ख़त्म कर दिया था इन डिटेल, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, टॉपिक वाइज हम चले थे। तो टुडे वी शैल सी डिस्कस वन बाय वन द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, एवरी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, यूनियन काउंसिल के 2 फ्रेज लिखें। तो बड़े आराम से जब आप यूनियन काउंसिल के जाएंगे उसमें, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा
कि अपनी हदूद के अंदर सिक्योरिटी का इंतज़ाम, अपने इलाके की तरक्की खुशहाली के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाना, मुकामी सतह पर टैक्स लगाना, बुनियादी नौइयत के मुकदमात और फौजदारी के दीवानी मुकदमात वगैरह की समाअत करना। अच्छा, बस चीज़ को माइंड में रखें, यू आर नॉट लिटिल किड्स और 2 और 3 क्लास, यू आर इन 10th क्लास, यू मस्ट बी मैच्योर नाउ, मेंटली एज़ वेल एज़ फिज़िकली। वो इसलिए कि आप खुद बेटे तलाश किया करें, खुद तहकीक किया करें कि किस सवाल का जवाब कहाँ तक है और हमने कहाँ से कहाँ तक करना है। स्पून फीडिंग छोड़ दें, फॉर गॉड सेक स्पून फीडिंग छोड़ दें। स्पून फीडिंग इज़ अ ग्रेट हिंड्रेंस इन योर वे टू गेट गुड मार्क्स। बहुत बड़ी रुकावट है आपके अच्छे नंबर हासिल करने के रास्ते में। खुद तहकीक करें, देखा करें कि ये सवाल है तो इसका जवाब कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, और जो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा हाँ इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मुकामी हुकूमत से क्या मुराद है? इसका भी वो नीचे लिखा हुआ है। ऐसी हुकूमत जो मुकामी तौर पर बनाई जाती है, अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए जाते हैं, मुकामी लोगों के हाथ में होती है, जो बाग दौड़ जो है तो उसको मुकामी हुकूमत कहती हैं जी। नंबर 3 है, सदर गुलाम शाह खान के इल्ज़ाम के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बर्खास्त की, करप्शन वगैरह के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे। मुशर्रफ दौर हुकूमत में ख़वातीन के लिए किए गए 2 इक़दाम लिखे। जनरल मुशर्रफ दौर में ख़वातीन के लिए किए गए 2 इक़दाम वैसे इक़दाम 3-4 लिखे हुए हैं, कई एक लिखे हुए हैं। एयर फोर्स में उनको भर्ती किया गया, फ़ौज में बरह रास्त उनके लिए कमीशन रखा गया, उनको आसान शराइत पर कर्जे दिए गए। पंजाब की अहम शाहरात पर उनको ट्रैफिक वार्डन के ज़रिए से उनको भर्ती किया गया, और बेगम शमशाद अख्तर जो थी उनको स्टेट बैंक का गवर्नर जो था वो लगाया गया। इसके अलावा ख़वातीन को अपने मखसूस नशिस्तों के अलावा जनरल सीटों पर भी इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त दे दी गई। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी मुशर्रफ दौर की, डेट ही डिड इन द फेवर ऑफ द वीमेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, अमेरिका ने किस कानून के तहत पाकिस्तान को दफाई सामान की फराहमी बंद कर दी? इसका जवाब आपको मिलेगा वो हमने पढ़ा ना, एटम वाला चैप्टर जो है, पाकिस्तान एज एन एटॉमिक पावर, इन डिटेल्स में देखा है। प्रेसलर तरमीम के तहत, प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत, अकॉर्डिंग टू प्रेसलर अमेंडमेंट, जो उनको एक क्या नाम है उसका, दफाई सामान जो है ना उसकी फराहमी बंद कर दी थी पाकिस्तान को, किस कानून के तहत? प्रेसलर तरमीम के तहत। अलाने लाहौर से क्या मुराद है? 1999 में हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में नवाज शरीफ उनका बड़ा वालहान इस्तकबाल किया। दोनों लोग एक मेज़ पे बैठे ताकि उनके अंदर जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको कम टू एंड किया जा सके। तो दोनों के दरमियान मुआहदात भी हुए और एक मुश्तरका अलामिया जारी किया गया। वो जो मुश्तरका ऐलान हुआ था, मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था, उसको ऐलान लाहौर कहते हैं। 73 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है, इसकी भी वो लिखी हुई है, बाकायदा हेडिंग की सूरत में लिखी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने ज़राए ज़मीन की इनफरादी मलकियत कितनी मुकर्रर की? 150 एकड़ नहरी थी और 300 एकड़ बरानी थी। नहरी वो होती है जहाँ खेतों का सराब नहरों के जरिए किया जाता है, बारानी वो होती है जहाँ पर बारिशों की सूरत में जो है ना खेतों को सराब किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म अच्छा, हबीब बैंक को यूबीएल की निजीकारी कितने रुपयों में की गई? आपको पता है हबीब बैंक को 22 बिलियन रुपए में, 22 बिलियन डॉलर नहीं, 22 बिलियन रुपए में उसको बेच दिया गया था। और दूसरा जो है ये यूबीएल, हाँ, इसको 13 बिलियन रुपए में इसको फरोख्त कर दिया गया था, प्राइवेटाइज इसको कर दिया गया था। उम्मीदवारों के लिए बीए की शर्त की सिलेक्शन में रखी गई थी, लाजमी करार दी गई थी। मुशर्रफ दौर में अक्टूबर 2002 को इंतखाबात हुए थे तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। मुशर्रफ ने शर्त रख दी थी कि कोई बंदा भी जो है ना, खतून है चाहे मर्द, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो। तो डेट वाज द एंड ऑफ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ द इश्यूज विल बी डिस्कस लेटर ऑन। इसके बावजूद इफ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन चेकिंग आउट द आंसर ऑफ एनी शॉर्ट क्वेश्चन, यू मे कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शंस। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, फी अमान।